हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में जो चैप्टर हम सीखने वाले वो अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल एंट्रीज रहेगा। बट स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज, व्हेन आई से जर्नल एंट्रीज, आज के लेक्चर में हम ये नहीं सीखने वाले कि हम जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करेंगे। वी ऑल नो कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए दो मेथड्स है या दो अप्रोचेस है। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। मैं ये नहीं सिखाने वाला आज के लेक्चर में कि ये मेथड्स यूज करके आप जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ये अप्रोच या मेथड यूज करने के लिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए तो एंट्रीज आराम से पास कर सकते हो। फिर चाहे वो जो भी अप्रोच आप यूज करना चाहो, इट इज अप टू यू, ये स्टूडेंट्स के ऊपर है। लेकिन इन मेथड्स के पीछे लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार दिमाग में बैठना चाहिए। और आज का ये पूरा लेक्चर इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट ग्रामर इज टू द लैंग्वेज, द सेम थिंग अकाउंट्स के लिए उसकी जर्नल एंट्रीज होती है। ये अकाउंट्स का सबसे पहला स्टेप है। इसके बाद लेजर्स आते हैं, जो बहुत सारे लेजर्स हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस आता है, फाइनल अकाउंट्स आता है, बहुत सारी चीजें उसमें। लेकिन जो पहला स्टेप है अकाउंट्स का, इट्स जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने के लिए मेथड्स ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच है। लेकिन आज हम उसके पीछे लगे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। नाउ द थिंग इज स्टूडेंट्स, जब मैं बोलता हूं ट्रांजैक्शंस, तो ट्रांजैक्शंस आप किसे कहते हो? कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जिससे कुछ ना कुछ पैसा या तो बिजनेस में आया या बिजनेस के बाहर गया, या कुछ सामान कुछ बिजनेस में आए हैं, कुछ बिजनेस के बाहर गए, कुछ सर्विसेज बिजनेस ने रिसीव की है, कुछ बिजनेस ने शायद दी है, सम और दी अदर थिंग। लेकिन ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जो फाइनेंशियली बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, लॉजिकली सोचो, क्या बिजनेस सिर्फ लेने का ही काम करेगा? पैसा भी लेगा, गुड्स भी लेगा, सर्विसेज भी लेगा? नहीं ना। अच्छा, क्या बिजनेस सिर्फ देने का काम करेगा? पैसा भी दे देगा, गुड्स भी दे देगा, सर्विसेज भी दे देगा? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ट्रांजैक्शंस को हिंदी में कहते हैं लेन देन। हम लेन लेन या देन देन नहीं कहते, हम कहते हैं लेन देन। मतलब हम बिजनेस कुछ ना कुछ, हम कुछ ना कुछ सामने वाले से लेते हैं, एट द सेम टाइम हम कुछ ना कुछ हम सामने वाले को देते हैं। तो इसे हम कहते हैं लेन देन। तो वह ना, यहां हम ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसे हम कहते हैं लेन देन। लेन देन, यहां बिजनेस कुछ ना कुछ ले रहा है, यहां बिजनेस रिसीवर है, यहां बिजनेस कुछ ना कुछ दे रहा है, यहां बिजनेस गिवर है। बराबर है स्टूडेंट्स? और आसान कर देते, यहां बिजनेस इज गेटिंग समथिंग और यहां बिजनेस कुछ दे रहा है, गिविंग समथिंग। तो गेट और गिव सिंप्लीफाई हो गया। अब स्टूडेंट्स, अकाउंट्स की लैंग्वेज और आम लैंग्वेज सेम नहीं होती। अकाउंट्स की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। अगर मैं कहता हूं 2,000 रुपए मेरे पास आए, तो 2,000 ऐड हो गए मेरे कैश बॉक्स में। और अगर मैं ये कहूं कि वही 2,000 मैंने किसी को दिए, तो मेरे कैश बॉक्स से 2,000 माइनस हो गए। ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है। हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कुछ ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं। अकाउंट्स में ऐड या लेस नहीं होता। ऐड और लेस के जगह पे हम अकाउंट्स में दो दूसरे वर्ड यूज करते हैं, और वो है डेबिट एंड क्रेडिट। एक और बार रिपीट कर लेता हूं। अगर मिस्टर ए से मुझे 50,000 रुपीज मिले, मैंने 50,000 रुपीज रिसीव किया, तो मेरे कैश बॉक्स में 50,000 ऐड हो जाता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। या अगर वही मिस्टर ए को मैं वो 50,000 उठा के वापस रिपे करता हूं, तो मेरे कैश बॉक्स में से 50,000 माइनस हो जाता है। ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है। लेकिन अकाउंट्स में हम प्लस माइनस में बात नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दैट हम अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अगर बिजनेस के अंदर कुछ आ रहा है, हम उसे डेबिट बोलते हैं, हम प्लस नहीं बोलते।
अगर बिजनेस के बाहर कुछ जा रहा है तो हम क्रेडिट बोलते हैं, हम माइनस नहीं बोलते। तो हम अब अकाउंट्स के लैंग्वेज में बात करेंगे। समथिंग इज कमिंग इनटू द बिजनेस, एट द सेम टाइम समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस समथिंग? ये समथिंग होता क्या है जो बिजनेस के अंदर भी आता है और बिजनेस के बाहर भी जाता है? तो याद रखना स्टूडेंट्स, बिजनेस दो चीजों का लेन देन करती है। आई अगेन रिपीट, इसके बारे में थोड़ा और एलोबरेट भी होगा आगे, लेकिन फिलहाल के लिए सुन के ले लो इतना कि बिजनेस दो चीजों का लेन देन करती है। पहली चीज है वस्तु, मतलब थिंग्स, और दूसरी चीज है सर्विसेज। आगे भी लिस्ट है, लेकिन फिलहाल दो चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज है थिंग्स, मतलब वस्तु है। कुछ ना कुछ वस्तु बिजनेस के अंदर आ रही है और कुछ ना कुछ एट द सेम टाइम शायद बाहर भी जा रही है। दूसरी हो सकती है सर्विसेज। एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि अगर मैं ये मार्कर की बात करूं, मैं स्टेशनरी शॉप में जाता हूं, ये पेन लेता हूं, मार्कर पेन लेता हूं, और मैं कुछ पेमेंट करता हूं। सपोज मैंने ये मार्कर पेन 25 रुपीज का लिया, तो मुझे 25 रुपीज का पेन मिला। लेन आई गॉट समथिंग, गेट मैं रिसीव कर रहा हूं, बराबर। तो ये पेन मेरे पास आया 25 रुपीज का। एट द सेम टाइम जैसे ये पेन मेरे पास आएगा, मुझे कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, कैश उठा के दे देता हूं, कुछ ना कुछ, यानी या तो कैश ही होगा, स्टेशनर मेरे पास से कैश लेगा। तो जैसे ही मैंने पेन लिया, मैंने 25 रुपीज का कैश दे दिया। देन मैंने दिया, गिव मैं क्या दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं। तो पेन आया 25 का और कैश गया 25 का। तो जब मैं अकाउंट्स में इसे बात करूंगा तो अकाउंट्स में मैं ऐसा बोलूंगा कि पेन डेबिट होने वाला है और कैश क्रेडिट होने वाला है। ये अकाउंट्स के लैंग्वेज। पेन क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि मैं पेन रिसीव कर रहा हूं, मेरे पास आया, और कैश मैं दे रहा हूं, मेरे पास से गया। तो कैश मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मुझे लैपटॉप चाहिए और मुझे एक लैपटॉप पसंद आया इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, और वो लैपटॉप कुछ था, से फॉर एग्जांपल 65,000। तो 65,000 का मैंने लैपटॉप रिसीव किया, मेरे पास आया लेन 65,000। जैसे ही मैं लैपटॉप लेता हूं, मुझे सामने पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे पास से क्या गया, देन मैंने क्या दिया, कैश दिया 65,000। तो लेन मैं क्या रिसीव कर रहा हूं, क्या ले रहा हूं, लैपटॉप दे रहा हूं, और देन मैं क्या दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं। तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि लैपटॉप डेबिट होने वाला है और कैश क्रेडिट होने वाला है। बराबर है स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक पुरानी बाइक पड़ी थी जो मुझे बेचनी थी, और 30,000 में मैंने उसका डील कर दिया। 30,000 में मैं बाइक अपने एक फ्रेंड को बेचने वाला हूं। तो फ्रेंड आया, उसे बाइक पसंद आई, उसने देख लिया ठीक ठाक बाइक है, और वो रेडी हो गया डील के लिए 30,000। तो मैं अपने फ्रेंड को अब क्या दे रहा हूं, दे मैं क्या दे रहा हूं, बाइक दे रहा हूं, बराबर। 30,000 का डील। अच्छा, मैं बाइक दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं? डेफिनेटली नहीं। 30,000 में डील किया, मैं 30,000 कैश लूंगा। तो मेरे पास क्या आया, लेन, मेरे पास आया कैश 30,000। तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि कैश जो है वो डेबिट होने वाला है और बाइक जो है वो क्रेडिट होने वाला है। लेन देन काफी सिंपल है। तो ये तीन एग्जांपल थे थिंग्स के ऊपर। कभी कभी कुछ चीजें बिजनेस के अंदर आती है, एट द सेम टाइम कुछ चीजें बिजनेस के बाहर जाती है। इसी को थोड़ा और एलोबरेट करते हैं, अभी एक्सटेंड करके देखते हैं सर्विसेज। से फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो,
सपोज मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 3,500, तो मैंने 3,500 पे किया, कैश गया, देन मैंने कितना दिया कैश, 3,500 कैश गया मेरे पास से। अच्छा, ये कैश मैंने ऐसे ही गया क्या, मैंने ऐसे ही पे कर दिया क्या? अच्छा, सामने में कुछ ले रहा हूं? कुछ भी नहीं ले रहा हूं, मुझे कुछ फायदा, मुझे कुछ गुड्स या कुछ प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे सर्विसेज मिली है। मैंने लिया तो है, लेकिन मैंने कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट रिसीव नहीं किया। जैसे कि यहां मैंने लैपटॉप रिसीव किया था, मैंने पेन रिसीव किया, सर्टेन थिंग्स मैंने रिसीव किए थे। यहां मैं थिंग्स रिसीव नहीं कर रहा हूं। मैंने ये जो 3,500 पे किया, मैंने क्यों पे किया? क्योंकि मैंने उनकी सर्विसेज यूज की, मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। तो यहां मैं क्या ले रहा हूं, मैं उनकी सर्विस ले रहा हूं, यानी इलेक्ट्रिसिटी इन दिस केस। कितने की? 3,500 की पावर यूज किया मैंने, और सामने मैंने कैश पे कर दिया 3,500 का। बराबर है। एक और एग्जांपल ले रहे थे सर्विसेज के ऊपर। ओके, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूशंस प्रोवाइड किए, तो उन स्टूडेंट्स ने मुझे पैसे पे किए, तो मेरे पास कैश आया। ले मैं क्या रिसीव कर रहा हूं, कैश रिसीव कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल 40,000। मैंने कैश रिसीव किया। अच्छा, मैंने कैश क्यों रिसीव किया? मैंने उनको ट्यूशंस प्रोवाइड किए। अच्छा, ट्यूशंस प्रोवाइड किए यानी मैंने सर्विसेज रिसीव किया या सर्विसेज दिया? डेफिनेटली मैंने सर्विसेज दिया इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन। तो यहां पहले वाले में सर्विसेज का नाम क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पावर यूज किया, मैंने पेमेंट कर दिया। दूसरे वाले में मैं सर्विस रिसीव नहीं कर रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं। तो यहां मेरे सर्विसेज का नाम क्या है? ट्यूशन। 40,000। अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है और ट्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये रहा थिंग्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो whenever something comes into the business, at the same time something goes out of the business. पेन बिजनेस में आया, लेकिन कैश बिजनेस के बाहर गया। लैपटॉप बिजनेस में आया, कैश बिजनेस के बाहर गया। बाइक मेरे फ्रेंड के पास गया और सामने मैंने कैश रिसीव किया, बिजनेस में आया या मेरे पास आया। मैंने बिल पे किया तो कैश मेरे पास से गया, लेकिन सामने मैंने सर्विस ली, उस सर्विस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या पावर सप्लाई। सिमिलरली लास्ट में मैंने ट्यूशंस प्रोवाइड किया, सर्विसेज प्रोवाइड की, मैं दे रहा हूं अपनी सर्विसेज, और सामने क्या रिसीव किया? मैंने कैश रिसीव किया। आगे लिस्ट बढ़ने वाली है, लेकिन फिलहाल ये दो चीजें थिंग्स एंड सर्विसेज के ऊपर कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो पहले वाले केस में पेन डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। दूसरे वाले में लैपटॉप डेबिट होगा, जो मेरे पास आया, और मेरे पास से जो गया कैश वो क्रेडिट हो जाएगा। तीसरे वाले में मेरे पास कैश आया और मेरे पास से गया क्या? बाइक। तो जो मेरे पास आया लेन, मैं क्या ले रहा हूं? कैश ले रहा हूं, वो डेबिट कर दूंगा। देन मैं क्या दे रहा हूं? बाइक दे रहा हूं, वो मैं क्रेडिट कर दूंगा। चौथे वाले में मैं सर्विसेज ले रहा हूं, आई एम रिसीवर ऑफ द सर्विसेज, सर्विसेज ले रहा हूं, तो सर्विस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी को मैं डेबिट कर दूंगा, कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगा, जो मैं दे रहा हूं, पे कर रहा हूं। सिमिलरली लास्ट वाले केस में मैं कैश रिसीव कर रहा हूं, ले आई एम गेटिंग कैश, और मैं क्या गिव कर रहा हूं, क्या दे रहा हूं, क्या सर्विस का नाम क्या है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं? दैट इज ट्यूशन। तो ये रहा लेन देन फॉर थिंग्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, थर्ड केस। नाम लिखने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो। इज इट नेसेसरी स्टूडेंट्स कि अगर मैं किसी से कोई चीज लेता हूं, एट द सेम टाइम उसी वक्त मुझे उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा? इट इज नॉट नेसेसरी।
सिमिलरली अगर मैं किसी को कुछ देता हूं एट द सेम टाइम, एट द वेरी सेम टाइम मैं कुछ रिसीव भी करूं, क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये नेसेसरी है? नॉट इंपॉर्टेंट, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं किसी को कोई चीज दूं तो वो बंदा मुझे ये बोले कि भाई मैं पेमेंट कल कर दूंगा, या मैं किसी से अगर चीज लूं तो मैं उसको बोलूंगा भाई खाते में लिख दो, कल परसों पेमेंट कर दूंगा। इट इज वेरी मच ओके। बिजनेस में तो ये होते रहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत होता है ये चीज। तो यही चीज जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था पेन के बारे में। तो मैंने पेन तो ले लिया, ले कितने का था? 25 रुपीज का। लेकिन मुझे देना था कैश 25। तो कैश दिन में आ जाता। लेकिन स्टूडेंट सपोज मैंने उसे ये कहा कि भाई मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, एक काम कर मेरे खाते में लिख दे। पहचान का स्टेशनरी शॉप था, मैं आए दिन परचेज करते रहता हूं, कुछ ना कुछ मेरी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैंने उसे कहा मैं खाते में लिख दे। इसका मतलब मैंने अभी तो कैश पे नहीं किया, अभी तो मैंने कुछ दिया नहीं है, तो दिन में मैं कैश तो लिख नहीं सकता। तो मैंने उसे क्या बोला कि भाई मैं कल पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने उस स्टेशनरी शॉपकीपर को ये बोला कि आज मैं कैश नहीं दे रहा हूं, पहचान का बंदा मेरे खाते में लिख दे या मैं कल तुझे पेमेंट कर देता हूं। तो मैं उसे पेमेंट आज नहीं कर रहा हूं, तो आज कैश तो गया नहीं मेरे पास से। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि भाई मैं कल पेमेंट कर दूंगा। तो यहां तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉमिस। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको क्या लिखना है? आप कैश तो लिख नहीं सकते हो, तो जिस बंदे ने आपसे प्रॉमिस किया या जिस बंदे को आप प्रॉमिस कर रहे हो उस बंदे का नाम लिख दो। जैसे कि वो शॉपकीपर का नाम था मिस्टर ए। तो मैंने मिस्टर ए को प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुझे कल पेमेंट कर दूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा मिस्टर ए। तो मेरे पास पेन तो आया, लेकिन मेरे पास से कुछ गया नहीं है। मैंने प्रॉमिस किया है, किसको प्रॉमिस किया है? मैंने प्रॉमिस किया है मिस्टर ए को। तो जिसको मैंने प्रॉमिस किया मैं उसका नाम लिख दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे ही जिसको आप प्रॉमिस करते हो, जैसे ही जिसको आप प्रॉमिस करते हो वो प्रॉमिस फुलफिल भी होता है। यहां आप प्रॉमिस सिर्फ क्रिएट नहीं करते हो, उसे कंप्लीट भी करते हो। तो यहां तो फिलहाल मैंने क्रिएट किया, कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा, उस प्रॉमिस का फुलफिलमेंट भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया? क्रेडिट किया। तो जब ये प्रॉमिस मैं फुलफिल करूंगा, इसे कंप्लीट करूंगा, तो मुझे इसका उल्टा इफेक्ट यानी कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे कि फिलहाल मैंने पेन लिया 25 रुपए का और मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुझे कल पेमेंट कर दूंगा। तो इस ट्रांजैक्शन में मैं बोलता हूं कि पेन जो है वो डेबिट हो जाएगा और मिस्टर ए है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये आज का दिन है, डे 1। जब सेकेंड डे आएगा, डे 2, तो डे 2 में क्या होगा कि मिस्टर ए के पास मैं जा रहा हूं और उसे पैसे पे कर दूंगा 25 रुपया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही तो पेन ली थी उधारी पे। तो यहां मेरे पास से गया कैश। क्या गया? कैश गया। देन मैं दे रहा हूं, पे कर रहा हूं। क्या पे कर रहा हूं? कैश पे कर रहा हूं। अच्छा, ये किससे पे कर रहा हूं? मिस्टर ए को पे कर रहा हूं। क्यों पे कर रहा हूं? क्योंकि एक दिन पहले मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तुझे पे कर दूंगा। तो मिस्टर ए को मैंने जो प्रॉमिस किया, क्रिएट किया था प्रॉमिस, क्या बोल के क्या करके क्रिएट किया? क्रेडिट करके क्रिएट किया। तो जब मैं कंप्लीट करूंगा, ऑपोजिट इफेक्ट जाएगा, ऑपोजिट इफेक्ट जाएगा, यानी मिस्टर ए डेबिट हो जाएगा। तब जाके ये प्रॉमिस कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, ये नेसेसरी नहीं है कि प्रॉमिस क्रिएट करना है तो आप क्रेडिट ही करो, डेबिट करके भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिर कंप्लीट करने के लिए उल्टा इफेक्ट क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके लिए एग्जांपल दे लेते। से फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने वो दोस्त का एग्जांपल लिया जिसे मैंने बाइक बेची, ठीक है ना? तो मैंने बाइक दे दी, शायद 30,000 का डील था, आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, मैंने बाइक दे दी।
30,000 में अपने फ्रेंड को। तो फ्रेंड मुझे कैश देने वाला था, कितना, 30,000। लेकिन उसने मुझे कैश नहीं दिया, उसने मुझे बोला कि देख भाई, कल जैसे ही बैंक जाऊंगा, बैंक से निकाल के 30,000 दे दूंगा। मैंने कहा फैंटास्टिक, चलेगा मुझे, मेरा फ्रेंड है, मैं भरोसा भी करता हूँ उस चीज उसके ऊपर। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुझे आज पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तुझे कल पेमेंट करूंगा। प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है। किसने प्रॉमिस किया? मेरे फ्रेंड ने। सपोज मेरे फ्रेंड का नाम है मिस्टर बी। तो मिस्टर बी ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो आज पेमेंट नहीं करेगा, कल पेमेंट करेगा। लेकिन बाइक तो गया मेरे पास से। तो बाइक गया, तो बाइक को मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिट करके बोलूंगा, जा रहा है, आई एम गिविंग बाइक, देन हो रहा है बाइक का। अच्छा, मैं यहां क्या ले रहा हूं? मैं कैश तो नहीं ले रहा हूं, इंस्टेड ऑफ दैट मैं प्रॉमिस ले रहा हूं। प्रॉमिस क्रिएट हो गया, बराबर है। ये डे वन। डे टू, यहां प्रॉमिस क्रिएट हुआ। अभी अगले दिन वो मिस्टर बी, मेरा फ्रेंड, मेरे पास आता है और मुझे पैसे दे देगा 30,000। 30,000 जब वो मुझे दे रहा है, तो मेरे पास क्या आया? कैश आया, लेन 30,000। अच्छा, मैं बाइक दूंगा, ऑलरेडी दे चुका हूं, बाइक तो दूंगा नहीं। तो ये जो प्रॉमिस क्रिएट हुआ, अब उसे कंप्लीट करने का टाइम आ गया। और पहले वाले में हमने देखा, जो प्रॉमिस क्रिएट हुआ है वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, फुलफिलमेंट होगा। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा, उल्टा इफेक्ट जाएगा। यानी प्रॉमिस क्रिएट हुआ था डेबिट करके, जब कंप्लीट होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट करके। तो स्टूडेंट्स, जब मैं लेन देन की बात करता हूं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर कोई वस्तु या थिंग या सर्विसेज बिजनेस के अंदर आ रही है, एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ हम पे करें। इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि अगर हम कुछ थिंग्स या सर्विसेज, वस्तुएं किसी और पार्टी को दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिसीव करें। तो सिर्फ थिंग्स एंड सर्विसेज में लेन देन नहीं होता, लेन देन प्रोमिस का भी होता है। और प्रॉमिस में याद रखना कि जो प्रॉमिस क्रिएट हुआ है वो कंप्लीट भी होगा, उसका फुलफिलमेंट भी होगा। तो जैसे ही वो क्रिएट हुआ है, अगर क्रेडिट करके क्रिएट हुआ है, तो कंप्लीट कैसे होगा? डेबिट करके। और अगर डेबिट करके क्रिएट हुआ है, तो कंप्लीट कैसे होगा? क्रेडिट करके। तो ये था थिंग्स, सर्विसेज एंड प्रॉमिस। इसी के ऊपर इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी कुछ ट्रांजेक्शन हम ऐसे देखेंगे जिसमें थिंग्स और सर्विसेज के साथ प्रोमिसेस भी इन्वॉल्व है। मतलब वस्तुएं या सर्विसेज अंदर तो आ रही है या बाहर जा रही है, हमारे पास आ रही है या हम दे रहे हैं किसी को, एट द सेम टाइम प्रॉमिस भी इन्वॉल्व है। और याद है ना स्टूडेंट्स, कि अगर प्रॉमिस क्रिएट हुआ है तो कंप्लीट भी होगा। ठीक है, तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे देखेंगे कि जिसमें थिंग्स और सर्विसेज के साथ प्रॉमिस भी इन्वॉल्व है। से फॉर एग्जाम्पल, वो बाइक वाला फिर से कंटिन्यू करें। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि मैंने अपने फ्रेंड को बाइक दी, तो मेरे पास से बाइक गई 30,000 का। ठीक है, मैं दे रहा हूं, गिवर। मैं क्या गिव कर रहा हूं? मैं बाइक दे रहा हूं, बराबर। तो दिन में बाइक का नाम लिखूंगा। कितने का बाइक दिया मैंने? 30,000 का बाइक दिया। अच्छा, अब मेरे फ्रेंड के पास शायद उस वक्त ज्यादा पैसे नहीं थे, उसके पास कुछ 12,000 थे फॉर एग्जाम्पल। तो उसने ये कहा कि देख भाई, मैं तुझे 12,000 पे कर देता हूं आज, अभी। तो मेरे पास कैश आया, मैं ले रहा हूं, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम माय फ्रेंड? कैश। कितना? 12,000। तो क्या मैं 12,000 में डील करूंगा? डेफिनेटली नहीं। मेरा डील फाइनलाइज हुआ था 30,000 में। 30,000 के सामने मेरा फ्रेंड फिलहाल मुझे सिर्फ 12,000 दे रहा है। तो मैंने दिया बाइक 30,000 का, लेकिन मैंने लिया कैश सिर्फ 12। तो यहां मेरा फ्रेंड मुझे प्रॉमिस करता है। अब प्रॉमिस क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। मेरे फ्रेंड का नाम है मिस्टर बी। ठीक है, तो यहां मेरा फ्रेंड मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि कल सुबह आके वो 18,000 पे कर देगा। ठीक है ना? तो यहां बाइक गया, थिंग
थिंग्स, बाइक गया 30,000 का, कैश आया सिर्फ 12,000, 18,000 प्रॉमिस क्रिएट हुआ, मेरा फ्रेंड मुझे कल आके दे देगा, ऐसे मेरे फ्रेंड ने प्रॉमिस क्रिएट किया, ये डे 1 पे। सेकेंड डे, डे 2, अब वो फ्रेंड मेरे पास आता है, दूसरे दिन सुबह वो फ्रेंड आके मुझे कैश देता है। कितना कैश देगा? 12 तो वो दे चुका था, यानी वो अब कितना देगा मुझे? उसने कितना प्रॉमिस किया था? 18,000 का प्रॉमिस किया था, तो मेरे पास कैश आया 18,000। हमने यहां क्या पढ़ा था? अगर क्रिएट होता है तो कंप्लीट भी होता है। मैंने क्रिएट कैसे किया था? डेबिट करके क्रिएट किया था। तो अगर ये कंप्लीट हो रहा है तो मुझे उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा मिस्टर बी 18,000 क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स यहां कुछ नया पढ़ा कि प्रॉमिस भी थिंग्स एंड सर्विसेज के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। आप सोचोगे कि इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही 12,000 से, साथ में मिस्टर बी भी डेबिट होगा 18,000 से, और क्रेडिट सिर्फ एक अकाउंट होगा, बाइक 30,000। लेकिन स्टूडेंट्स डेबिट और क्रेडिट इक्वल अभी भी है। देखो टोटल डेबिट है 12 और 18 30,000, और टोटल क्रेडिट भी 30,000। दूसरे दिन मेरा फ्रेंड मिस्टर बी मुझे आके कैश देता है, मैं लेन देन का बात में अगर लैंग्वेज में बात करूं तो मैं ले रहा हूं कैश 18,000। बाइक तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, प्रॉमिस जो किया था, जो डेबिट करके मैंने रिकॉर्ड किया था, अब वो कंप्लीट हो गया तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। तो मिस्टर बी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा 18,000 से। तो ये होती है लेन देन। वैसे ही से फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते कि सामान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गुड्स, अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम कहते हैं गुड्स। तो यहां मैंने कुछ गुड्स खरीदा, मैंने टोटल जो गुड्स खरीदा वो था 50,000 का। तो मैंने लेन किया, मैंने रिसीव किया, कितने का गुड्स रिसीव किया? 50,000। जिस बंदे से मैंने रिसीव किया उस बंदे का नाम था मिस्टर सी। लेकिन मैंने मिस्टर सी को क्या बोला कि देखो भाई 50,000 में एक साथ तो पेमेंट नहीं कर सकता, एक काम कर देते, मैं आपको 30,000 अभी का अभी पे कर देता हूं। तो मेरे पास से गया कैश, कैश दिया, तो उसने बोला कि भाई बचा हुआ 20,000 कब पे करोगे? तो मैंने कहा कि 2 दिन में पे कर दूंगा। तो मैंने यहां प्रॉमिस किया, किसको प्रॉमिस किया? मिस्टर सी को प्रॉमिस किया। प्रॉमिस क्या करके क्रिएट हो रहा है? क्रेडिट करके क्रिएट हो रहा है। कितने का प्रॉमिस किया? 20,000 का प्रॉमिस किया। किसको किया? मिस्टर सी को किया। तो देखिए प्रॉमिस क्रिएट हो गया 20,000, ये डे 1 था। उसे मैंने बोला कि 2 दिन के बाद आके पेमेंट करूंगा, यानी डे 3। 2 दिन के बाद मैं मिस्टर सी को पेमेंट करूंगा, तो मेरे पास से कैश गया 20,000, 20,000 देना पड़ेगा, देन हो गया कैश का। और जो प्रॉमिस मैंने क्रिएट किया तो कंप्लीट भी करना पड़ेगा। जो प्रॉमिस मैंने क्रिएट किया था क्रेडिट करके, वो अब डेबिट करके कंप्लीट कर दूंगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 में ऐसा हो रहा है कि गुड्स डेबिट होगा 50,000 से, कैश क्रेडिट होगा 30,000 से, और मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया था और उस पार्टी का नाम था मिस्टर सी, वो भी क्रेडिट होगा साथ में कैश के साथ 20,000। तो टोटल डेबिट 50,000 और टोटल क्रेडिट 50,000। 2 दिन के बाद मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो जो प्रॉमिस मैंने क्रेडिट करके क्रिएट किया था डेबिट करके क्लोज हो जाएगा। तो यहां मिस्टर सी डेबिट होगा 20,000 से, क्योंकि 20,000 का प्रॉमिस किया था, और कैश जो मैं पे कर रहा हूं 2 दिन के बाद 20,000, तो कैश मेरे पास से गया, देन हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 20,000। तो स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन था जिसमें थिंग्स, सर्विसेज और प्रॉमिस इंक्लूड थे। तो सिर्फ थिंग्स का लेन देन हो सकता है, सर्विस एंड थिंग्स का लेन देन हो सकता है,
सर्विस, थिंग्स और प्रॉमिस, ये कॉम्बिनेशन का भी लेन देन हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री से रिलेटेड, और अगर वो कॉन्सेप्ट लास्ट यानी चौथा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो कितनी भी टफ जर्नल एंट्री क्यों ना हो आप आराम से पास कर लोगे। और ये चौथा कॉन्सेप्ट है लक। लक दो टाइप के, गुड लक एंड बैड लक। और अगर इसको अकाउंट्स में बात करूं तो गुड लक यानी प्रॉफिट, बैड लक यानी लॉस। लेट्स सी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज आप कहीं जा रहे हो और आपको एक मोबाइल फोन मिल जाता है सम ऑफ द अदर प्लेस। आप आसपास के लोगों को पूछते हो क्या वो मोबाइल फोन उनका है, और आपको शायद पता नहीं, आपको बहुत पसंद आ गया और आपने वो फोन रख दिया अपने पास। तो आपने मोबाइल फोन आपने अपने पास रखा जो आपको मिला हुआ था, ना ही आपने वो किसी से खरीदा, ना ही किसी ने आपको दिया, ना ही आप उसके लिए किसी को पेमेंट करने वाले, लेकिन वो मोबाइल फोन आपने रख दिया। तो आपने लिया क्या? आपने लिया मोबाइल, और आपके हिसाब से नई नई करके भी वो मोबाइल फोन 25,000 का हो सकता है, जस्ट अ गेस। तो आपने मोबाइल फोन तो ले लिया, क्या आपने कुछ दिया? क्या आपने कैश दिया, थिंग्स? क्या आपने किसी को सर्विसेज दी? डेफिनेटली नहीं। क्या आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं भाई कल पेमेंट कर दूंगा, परसों पेमेंट कर दूंगा? तो ऊपर के तीन में से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यानी अगर आपके पास कोई वस्तु, कोई सर्विस आ जाती है लेकिन सामने कुछ देना नहीं पड़ रहा है, तो ये तो आपका गुड लक है। गुड लक का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ये गुड लक हो गया, मतलब प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 25,000। ठीक है। तो इसको अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो मोबाइल को मैं डेबिट करूंगा और प्रॉफिट को मैं क्रेडिट करूंगा। बराबर है। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप कहीं जा रहे हो और आप अपना मोबाइल फोन घुमा दे, मिसप्लेस कर दे, और आपका मोबाइल फोन घूम गया, तो आपका मोबाइल फोन घूम गया तो आपने किसी को दे दिया, यही मान के चलिए। बराबर। तो मोबाइल फोन तो गया आपके पास से। मैं सेम अमाउंट ले लेता हूं, 25,000। क्या आपको रिटर्न में पैसे मिले? थिंग्स? नहीं। क्या रिटर्न में कुछ सर्विसेज मिला? नहीं। क्या किसी ने आपको प्रॉमिस किया कि वो पैसे कल परसों दे देगा? कुछ भी नहीं। यानी आपके पास से अगर कुछ जाता है लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं आया तो वो तो बैड लक हुआ। बैड लक यानी यहां क्या होता है? लॉस। कितने का लॉस हुआ? 25,000। इस तरह से फोर्थ कॉन्सेप्ट काम। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक कस्टमर है मिस्टर डी, फॉर एग्जांपल। मैंने मिस्टर डी को गुड्स बेचा, तो मैंने क्या दिया? गुड्स दिया। सपोज मैंने 40,000 का गुड्स बेचा, मैं गिव कर रहा हूं, दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? गुड्स दे रहा हूं, तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। मिस्टर डी ने पैसे तो नहीं दिए लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस किया कि अगले हफ्ते चुका देगा। मैंने बोला ठीक है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमारे हो चुके थे तो भरोसा था मुझे उसके ऊपर। तो मिस्टर डी ने प्रॉमिस किया, तो यहां प्रॉमिस क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। कितने का प्रॉमिस किया? 40,000 का प्रॉमिस। उसने बोला एक हफ्ते के बाद वो पेमेंट कर देगा। मैंने बोला ठीक है। एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, और फिर पता चला कि मिस्टर डी शहर छोड़ के चला गया। बहुत सारे लोगों की उधारी थी और वो भाग गया। अब मुझे समझ में आया कि यहां तो मुझे 40,000 का नुकसान हो गया। तो मिस्टर डी ने प्रॉमिस क्रिएट किया था, तो कंप्लीट तो हुआ नहीं है, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में भी वो कंप्लीट नहीं होने वाला। तो जो अकाउंट मैंने, जो प्रॉमिस मैंने डेबिट करके ओपन किया था, बताया था, रिकॉर्ड किया था, जो प्रॉमिस मैंने डेबिट करके रिकॉर्ड किया था, उसे अब क्रेडिट करके हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। लेकिन क्या ये प्रॉमिस के बदले मुझे कुछ मिला? क्या मुझे मेरे पैसे मिले? क्या मुझे सर्विसेज मिली? कुछ नहीं मिला।
यानी ये तो मेरा बैड लक हो गया। यानी क्या हो गया, यहां लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 40,000 का लॉस। तो स्टूडेंट्स, ये 4 तरीके हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट के 4 पॉइंट अगर आप समझ जाते हो, तो कितनी भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, आप उसे आराम से जर्नलाइज कर सकते हो, उसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। बस ये 4 सिंपल पॉइंट्स। पहला थिंग्स, दूसरा सर्विसेज, तीसरा प्रॉमिस, और चौथा लक। अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो गुड लक यानी प्रॉफिट में, प्रॉफिट को हम हमेशा क्रेडिट ही करते और लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां हमने ये नहीं सीखा कि जर्नल एंट्री किस तरह से पास करनी है, हमने ये सीखा कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो कॉन्सेप्ट पीछे काम करता है वो कॉन्सेप्ट क्या है।